नमस्ते दोस्तों। आज हम स्टडी करेंगे अचार बिजनेस का। अचार बिजनेस का निर्माण कैसे करें, हाउ टू मैन्युफैक्चर पिकल्स। अचार का बिजनेस। अचार भारतीय भोजन का एक प्रमुख घटक है। घरों, होटलों, ढाबों, शादी, पार्टियों आदि समस्त स्थानों पर परोसे जाने वाले भोजन में अचार का उपयोग आवश्यक रूप से किया जाता है। अचार का उपयोग न केवल भोजन का स्वाद बढ़ाने हेतु किया जाता है, बल्कि यह अच्छी भूख भी बढ़ाता है। अचार के बारे में कहा जाता है कि ये बेस्वाद खाने को भी टेस्टी बना देता है। नमकीन पराठे के साथ आम का मीठा अचार हो या पूरी के साथ नींबू का चटपटा अचार, थाली में अचार के बिना कई लोगों का खाना अधूरा रहता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अचार बिजनेस के बारे में। कैसे शुरू करें अचार का बिजनेस, उसकी मार्केट की जानकारी, लागत और इंफ्रास्ट्रक्चर, कितना प्रॉफिट या मुनाफा कमा सकते हैं, कानूनी प्रक्रियाएं, अचार की पैकिंग कैसे करें, अचार बिजनेस की मार्केटिंग कैसे करें, अचार बिजनेस के टिप्स, अचार बिजनेस के अवसर और अक्सर पूछे जाने वाले सवालों का जवाब। दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए महत्वपूर्ण जानकारी से भरपूर श्री सार्थ सिद्ध यूट्यूब चैनल में। नए बिजनेस, इंडस्ट्री आइडिया, स्टार्टअप की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें एंड वीडियो शेयर करें। प्राचीन काल से ही हमारे देश में लगभग प्रत्येक घर में पारंपरिक तरीकों से घरेलू उपयोग हेतु अचार का उत्पादन किया जाता है। जैसे नींबू का अचार, आम का अचार, मशरूम का अचार, लहसुन का अचार, मिर्ची का अचार आदि। ये अचार विभिन्न स्वादों तथा फ्लेवर्स में बनाए जाते हैं। खुले बाजार में इस उत्पाद की बिक्री होने के साथ साथ विभिन्न होटलों, रेस्टोरेंटों में तथा कैंटीनों आदि में इस उत्पाद हेतु पर्याप्त बाजार मिल सकता है। इसके साथ साथ उद्यमी यदि इस उत्पाद हेतु फूड प्रोडक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ के तहत पंजीकरण करवा ले, लाइसेंस प्राप्त कर ले, तो शासकीय विभागों से भी इस उत्पाद हेतु क्रय आदेश प्राप्त किए जा सकते हैं। अचार मेकिंग बिजनेस के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। बिजनेस शुरू करने के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी एफएसएसएआई से लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है। इस लाइसेंस के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरकर आवेदन किया जा सकता है। टैक्स अनुपालन। यह हर बिजनेस को अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना जरूरी है और उसके साथ एक जीएसटी आईएन और एसजीएसटी नंबर लेना भी जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन। अचार का बिजनेस या फिर कोई भी फूड बिजनेस खोलने से पहले उसको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर रजिस्टर करवाना जरूरी है। चाहे आप घर से काम करते हैं या फिर किसी फैक्ट्री या शॉप से, यह लाइसेंस लेना सबके लिए ज़रूरी है। ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक फॉर्म, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और फीस पे करके प्राप्त किया जा सकता है। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लाइसेंस के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स: पैन कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ, पता, कर्मचारियों की जानकारी। हेल्थ ट्रेड लाइसेंस। ये वह लाइसेंस है जो एक बिजनेस को उन पर्टिकुलर आइटम का व्यापार करने की अनुमति देता है जिसका असर सीधा कस्टमर्स और पब्लिक की हेल्थ पर पड़े। जिस बिजनेस के पास ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस का लाइसेंस होता है वह बिजनेस हाइजीन और सेफ्टी स्टैंडर्ड को मीट करता है। यह हेल्थ ट्रेड लाइसेंस वो स्टेट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाता है जिस स्टेट में ये बिजनेस किया जा रहा है। हेल्थ ट्रेड लाइसेंस के लिए दस्तावेज: सैंक्शन और कंप्लीशन इंक्लूड्स ओनरशिप प्रूफ, रेंट एग्रीमेंट और लैंडलॉर्ड और पड़ोसी की एनओसी, साइट प्लान और लेआउट की 3 कॉपी। 100 रुपये का इंटेमनिटी बॉन्ड, स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा साइन किया हुआ स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट, पावर और वाटर के पेड बिल्स, सीवर कनेक्शन का प्रूफ, वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट्स, अपनी जगह का सही प्लान, प्रॉपर्टी टैक्स का प्रूफ, वर्कर्स का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। लोकेशन के बाद बारी आती है कंपनी के नाम को चुनने की। ये स्टेप ज़रूरी है इसलिए है क्योंकि ये नाम आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और पैकिंग पर हमेशा आता है। नाम सोचते वक्त इन बातों का ध्यान रखें। नाम सरल और छोटा होना चाहिए ताकि लोगों को दुकानों में मांगने में भी आसानी हो। पिकल बिजनेस से जुड़ता हुआ नाम होना चाहिए। बिना किसी रिलेशन के नाम रखने से उसकी यूनिकनेस खो जाती है। अचार निर्माण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ पिकल प्रोडक्शन। अचार चाहे आम का हो या नींबू का, लाल मिर्च का हो या हरी मिर्च का, इसे खाना सभी पसंद करते हैं। आजकल कई तरह के वेजिटेबल अचार भी बनाए जाने लगे हैं। अचार में आम, नींबू, हरी व लाल मिर्च, करौंदा, लहसुन, सूरन, बांस, गाजर, अदरक का अचार 12 माह तक चलते हैं। जबकि वेजिटेबल अचार जैसे कटहल, फूलगोभी, मटर, बैंगन, करेला, मूली आदि के अचार सीजन के अनुसार तैयार होते हैं और कुछ ही दिनों में इन्हें खत्म कर देना चाहिए क्योंकि बाद में इन्हें खाने की इच्छा भी नहीं होती है और इनके जल्द ही खराब होने का डर रहता है। आगे की बेहद महत्वपूर्ण जानकारी पर जाने से पहले श्री सार्थ सिद्ध यूट्यूब चैनल में नए बिजनेस, इंडस्ट्री आइडिया, स्टार्टअप की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें एंड शेयर दिस वीडियो।
कैसे शुरू करें अचार का बिजनेस। अचार मेकिंग बिजनेस शुरू करने से पहले आप अपना अचार अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों से टेस्ट करवाएं। उनके फीडबैक की मदद से आप अपनी रेसिपी अच्छी कर सकते हैं और अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। इस फीडबैक से ये भी पता चलता है कि कौन सा अचार सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और कौन से अचार का डिमांड सबसे ज़्यादा हो सकता है। नींबू के अचार की निर्माण प्रक्रिया में सर्वप्रथम अच्छे, ताजे और रसीले नींबुओं को अच्छी तरह साफ किया जाता है और धोया जाता है। इसके बाद इन्हें समान आकारों में काटा जाता है। इन कटे हुए नींबुओं में फार्मूले के अनुसार नमक डालकर तथा हल्दी लगाकर 2-3 दिन तक इस अवस्था में रखने के उपरांत इस मिश्रण में शक्कर तथा मसाले मिलाकर इसे गर्म किया जाता है। ठंडा होने पर इस उत्पाद को 4 से 6 दिन तक मर्तबानों में रखा जाता है तथा 4 से 6 दिन तक बर्तनों में रखने के बाद इस उत्पाद को बोतलों अथवा पॉलीथीन बैग्स में पैक करके मार्केट भेज दिया जाता है। अचार को प्रिजर्व करने के लिए विनेगर यानी सिरके का इस्तेमाल होता है। प्रस्तुत इकाई में अचार का उत्पादन लक्ष्य एम ऑफ द प्रोडक्शन। प्राय 2 प्रकार के अचार जो बाजार में अत्यधिक मांग में रहते हैं वे हैं आम के और नींबू के अचार। यद्यपि प्रस्तुत इकाई में भी अनेक प्रकारों का अचार बनाया जा सकेगा, परंतु गणना की सुविधा के लिए हम केवल नींबू के अचार से संबंधित विवरण ही प्रस्तुत कर रहे हैं। इस उद्योग इकाई में प्रति माह 2000 किलोग्राम अर्थात वर्ष में कुल 24,000 किलोग्राम नींबू के अचार के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी औसतन 29 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बिक्री विक्रेता को दिए जाने वाली कमीशन तथा वितरण होने की व्यय के उपरांत से कुल 6,96,000 रुपये की वार्षिक प्राप्तियां होंगी। इकाई के वित्तीय पहलू, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द पिकल प्रोड्यूसिंग एंटाइटी। भवन या कार्यस्थल की आवश्यकता। इस इकाई की स्थापना के लिए लगभग 800 वर्ग फीट के कार्यस्थल शेड की आवश्यकता होगी, जो कि प्रतिमाह लगभग 2,000 रुपये की किराए पर उपलब्ध हो सकेगा। मशीनरी उपकरणों की लागत। पिकल पैकिंग मशीन की न्यूनतम कीमत कितनी है? अगर आप छोटे स्तर पर पिकल बिजनेस कर रहे हैं तो आपको पिकल मशीन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पाउच सीलिंग मशीन की ज़रूरत पड़ सकती है, जो 1 से 5,000 तक मिल जाएगी। इस इकाई में उत्पाद कार्य हेतु निम्नलिखित मशीनें उपकरण आवश्यक होंगे, जिन पर आने वाली अनुमानित लागत निम्नानुसार होगी। मशीनरी, ब्लेसर, स्लाइसर, तराजू, बड़े भगोने, कंटेनर, चाकू आदि, वर्किंग टेबल, कैप्सूल मशीन, पॉलीथीन बैग सील, गैस स्टोव, ट्रे, क्रेट्स, पोर्टेशन व्यय तथा कर आदि, पल्पराइजर आदि की कीमत मिलाकर कुल योग 83,000 होती है। कच्चे माल की लागत प्रति माह कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स पर मंथ। कच्चे माल का विवरण आगे दिया हुआ है, आप स्क्रीन पर यह देख सकते हैं। कच्चे माल का विवरण: नींबू किलोग्राम, शक्कर, मिर्च, नमक, हल्दी, हींग, पैकिंग हेतु सामग्री, जार, विविध क्षमता वाले, प्लास्टिक कंटेनर, विविध क्षमता वाले और पहले पैक। कुल योग इसका होता है 44,485 रुपये। उपयोगिताओं पर व्यय प्रति माह। उपयोगिताओं पर व्यय: विद्युत पर व्यय, ईंधन, गैस, केरोसिन या फिर और पानी पर व्यय। कुल योग है इसका 3,000 रुपये। कर्मचारियों, श्रमिकों को देय वेतन, परिश्रमिक, प्रबंधक, कुशल कारागिर, अकुशल प्रबंधक, श्रमिक। कुल योग है 8,500 रुपये। विविध खर्चे प्रति माह। इकाई के संचालन से संबंधित विविध खर्चों और जैसे मरम्मत तथा रखरखाव, बीमा, व्यय, वितरण तथा विज्ञापन, स्टेशनरी तथा डाक व्यय, ट्रांसपोर्टेशन या यात्रा व्यय आदि पर प्रति माह लगभग 2,000 रुपये का व्यय होना भी अनुमानित है। कच्चे माल की लागत, उपयोगिता पर व्यय, कर्मचारियों श्रमिकों का देय वेतन, विविध खर्चे, कार्यस्थल शेड का किराया, मशीन उपकरणों की लागत, कार्यशील पूंजी की लागत आदि मिलाकर 1,20,700 रुपये की कुल लागत लग सकती है। आप चाहे तो नीचे दिए गए तरीकों में अपना अचार पैक कर सकते हैं। गिलास या मिट्टी के कंटेनर्स में अचार स्टोर करें। एल्यूमिनियम या किसी और मटेरियल में स्टोर करने से उसके खराब होने के चांस ज़्यादा होते हैं। आप 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो और 10 किलो के गिलास कंटेनर्स में अचार पैक कर सकते हैं। काम क्वांटिटी के जैसे 250 ग्राम, 500 ग्राम और 1 किलो के लिए आप ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक पाउच का भी यूज़ कर सकते हैं। बड़े कंटेनर्स को सुरक्षित रखने के लिए आप एक आउटर बॉक्स पैकिंग कार्डबोर्ड का बॉक्स भी दे सकते हैं। अचार की पैकिंग ज़रूरी होती है क्योंकि एक फूड आइटम होने के कारण इसका हाइजीन लेवल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपकी पैकेजिंग जितनी सुंदर होगी उतना अच्छा होगा, क्योंकि ग्राहक उसी को देखकर आपके अचार की तरफ आकर्षित होंगे। तो आपको अपने अचार की पैकिंग क्रिएटिवली और बहुत सुंदर तरीके से करनी चाहिए। पावर टिप्स, बिजनेस टिप्स।
अचार की सामग्री शुद्ध और स्वच्छ हो, मिलावटी तेल का इस्तेमाल न करें। होलसेल में अचार के लिए सामग्री खरीदें, इसमें बचत होगी। सीजन के समय अचार तैयार कर लें, जैसे नींबू, आम, करौंदा, गाजर आदि सीजन के समय सस्ते होंगे और आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप बढ़िया अचार बना लेते हैं तो आपको मार्केट में जाकर बेचने की भी ज़रूरत नहीं होती है। आप घर से ऑर्डर्स लेकर भी अपने बिजनेस को बढ़ावा दे सकते हैं। FSSAI लाइसेंस की ज़रूरत क्यों है? यह लाइसेंस इस बात का ध्यान रखता है कि ग्राहक की सेफ्टी पर बुरा असर न पड़े। ग्राहक का खाने की सेफ्टी और क्वालिटी के प्रति कॉन्फिडेंस बनाने में मदद करता है। अलग अलग रेगुलेशन से छुटकारा पाने में मदद करता है। नए फूड प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने में भी मदद करता है। पिकल पैकिंग मशीन की न्यूनतम कीमत कितनी है? यह आपको, अगर आप छोटे स्तर पर यह बिजनेस करना चाहते हैं तो छोटी पाउच सीलिंग मशीन ही लेना आपके लिए ज़रूरी है, और जो 1 से 5 हज़ार तक आपको मिल जाएगी। अचार को कंटेनर्स में पैक कैसे करें और उन कंटेनर्स को स्टेरलाइज कैसे करें? पैकिंग हमेशा साफ सुथरी रखनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए अचार बिजनेस के बेस्ट टिप्स में जाकर पैकिंग और प्रेजेंटेशन की दी हुई टिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अचार की ट्रेनिंग कहाँ से लें? अचार बनाना कहाँ से सीखें? अचार की ट्रेनिंग आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स से, स्किल डेवलपमेंट सेंटर से या ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। पैकिंग मशीन कहाँ से खरीद सकते हैं? अगर आप छोटे स्तर पर अचार का बिजनेस कर रहे हैं तो आपको पिकल मशीन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पाउच सीलिंग मशीन की ज़रूरत पड़ सकती है, जो 1 से 5 हज़ार तक मिल जाएगी, या आप ऑनलाइन अमेजन से भी मंगवा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस मशीन की लिंक मिल जाएगी, जहाँ से आप इसे खरीद सकेंगे। अगर आप मध्य या बड़े स्तर पर बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी शुरुआत 1 लाख से हो जाती है। लाइक वीडियो, शेयर वीडियो। सबसे पहले नए वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब योर फेवरेट चैनल श्री सार्थ सिद्धि यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। भेज दें हमारे ब्लॉग को shrisaarthasiddhi.com। हमें मेल करें shrisaarthasiddhi@gmail.com। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से बिजनेस फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। तब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, सफल बनिए, आबाद रहिए। धन्यवाद।